नमस्कार। सबसे पहले अगर मसाले की बात करें तो डेफिनिटली मार्च मंथ कोई ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं रहा। हमने सभी मसालों के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। सबसे पहले अगर हम हल्दी की बात करें, तो हल्दी में हमने 20,000 का लेवल छूने के बाद देखा अराइवल प्रेशर और ऊँचे भाव में ईयर एंड होने के चलते एफएमसीजी की डिमांड नहीं थी और एक प्रॉफिट बुकिंग लग भी रहा था, जिसके चलते प्राइसेस ने 16,000 तक का लेवल छुआ। वहीं अगर हम जीरे की बात करें, तो जीरे के अंदर हमने देखा इस बार क्रॉप साइज़ काफ़ी बड़ी होने की वजह से एक दबाव बनना लाज़मी था और हमने देखा भी प्राइसेस 23,500 के आसपास जाके कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कोई बड़ी तेजी हमने नहीं देखी। वहीं अगर हम अब धनी की बात करें, तो धनियों में क्रॉप साइज कम है, लेकिन कैरियर स्टॉक अच्छा होने की वजह से और ईयर एंड के चलते मार्च के अंदर हमने देखा एफएमसीजी की कोई बड़ी बाइंग नहीं थी, जिसके रिजल्टन हमने प्राइस को 7600 तक का लेवल फिर से देखा। बट अब मुझे लगता है कि जैसे हम अप्रैल में एंटर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अराइवल में भी हमने देखा कि फार्मर्स लोअर लेवल पे अराइवल लाने में हिचकिचा रहे हैं, जिसके चलते हम अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सभी मसालों में तेजी देखेंगे। सबसे पहले अगर हल्दी की बात करें, तो टेक्निकली प्राइसेस ने 16,000 का एक अच्छा खासा बेस बनाकर अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 16,500 16,600 इज गुड टू बाय। 16,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हाँ, फंडामेंटल अभी भी हम जानते हैं कि पिछले साल के मुकाबले क्रॉप साइज कम है, डिमांड अच्छी बढ़ेगी और नए फाइनेंशियल ईयर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एफएमसीजी कंपनी अपने अगले साल के लिए सेल्स टारगेट भी बनाती है, उसी के हिसाब से प्रोक्योरमेंट भी होता है और प्राइस में जो करेक्शन आना था वो लगभग 4,000 पॉइंट का हायर लेवल से आ चुका है। तो एक अट्रैक्टिव बेट बन जाता है हल्दी में, जहाँ पे मुझे लगता है कि वापस 18,200 कंजर्वेटिवली, बट आने वाले दिनों में वापस नया हाई बना सकता है। वहीं अगर जीरे की बात करें, तो जीरे की क्रॉप साइज काफी बढ़िया है, बट हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी प्राइस फैक्टर इन कर चुका है। लोअर भाव में फार्मर्स नई माल ला नहीं रहे, तो प्राइस 23,000 से लेकर 26,500 ये दायरे में ही ट्रेड करेगा। बट ध्यान रखिए, अप्रैल मंथ सरप्राइज का मंथ रहा है हमेशा जीरे के लिए और एक हम लोग टाइम फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं, तो हमें लगता है कि अप्रैल 20-22 तारीख के आसपास अगर 26,500 का लेवल टूट जाता है, तो एक अच्छा स्पाइक दिखेगा जो 30,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है मई 10 तारीख से पहले पहले, जिसको हम टाइम फिबो पे देखते हैं। तो जीरे में एज ऑफ नाउ रेंज बाउंड है, बट 26,500 के ऊपर डेफिनेटली एक बड़ा जंप दिखेगा। लास्ट अगर हम धनिया की बात करें, तो धनिया में हमने कहा था कि इस बार क्रॉप साइज काफी कम है, जिसका सपोर्ट पूरा मिलेगा। डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। प्राइसेस 78 7850 इज गुड टू बाय। 76 का स्टॉप लॉस रखिए। 10-12 दिन का व्यू लेके चलिए। 8,000 8,100 का लेवल दिखा देगा, बट ध्यान रखिए टेक्निकल चार्ट पे, वीकली चार्ट पे 8,150 एक ऐसा लेवल है, अगर ये टूटता है तो 8,500 का लेवल भी दिखा। तो कुल मिला के सारे मसालों के अंदर कहीं ना कहीं एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा, प्राइस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।